ओम शांति। सभी ठीक हैं। ठीक रहने का एक ही उपाय है, बाबा ने बताया है। ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाबा की याद में रहो, क्योंकि एक एक मिनट स्थिति और परिस्थिति का खेल चलता है। ड्रामा के दृश्य कहो, परिस्थिति कहो, उसमें जितना जितना हम अपनी स्थिति को न केवल अचल अडोल पर किसी न किसी गुण युक्त, जैसे बाबा ने कहा ना, युक्ति युक्त, फिर होता है गुण युक्त। अंदर में ये दृढ़ निश्चय करते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो मुझे शांत रहना है, शीतल रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति का व्यवहार हो, मेरा उस आत्मा के प्रति रूहानी स्नेह हो। ऐसे कोई भी गुण को लेकर के अपनी स्थिति में एक अडोल कि कुछ भी हो जाए मुझे उस स्थिति से हिलना नहीं है। तो दो तरीके हैं। एक है परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति होती है तो आपके पास कई तरह की चॉइस होती है। मैं ये करूं, नहीं करूं, ऐसा करूं, क्या करूं। तो जैसी स्थिति होती है आप वैसी चॉइस ले लेते हैं। तो एक तरह से परिस्थिति का रेस्पॉन्स सिर्फ उस समय पर ठीक है। हमको हम उदाहरण हमेशा देते ही हैं ब्रह्मा बाबा का। आश्चर्य की बात है कि उनके सामने जो परिस्थिति आई, परंतु बाबा ने अपनी स्थिति से बड़े बड़े विघ्न, जैसे कि विघ्न नहीं थे, क्योंकि उनका निश्चय, उनकी दृढ़ता शुरू से लेके 100% थी। जैसे ही बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश किया, ईश्वरीय ज्ञान दिया, कितना विरोध था, फिर कितने तरह की आलोचनाएं थी। उनके हर बात पर, उनके व्यवहार पर, उनके चरित्र पर, सब पर कई तरह की आलोचना थी, पर बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। कई आते थे, बाबा आप ऐसा क्यों कहते हो, आप ये नहीं बोलो, बाकी सब अच्छा है। मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ सबको कि पवित्र रहो। तो पतित पावन बाबा कहते हैं पावन बनना है तो पवित्र रहो। कितनी बार हमने देखा, हम लोगों को थोड़ा सा किसी बात बाबा ने कही तो मन में आता था अभी इसका विरोध होगा, कई लोग इसके ऊपर ऐतराज उठाएंगे। तो हम बाबा को जाके कहते थे, बाबा ये बात थोड़ा आप कम जोर दो। उनको कहना ना, हमने नहीं बोला है, हमारे बाबा ने बोला है, तो उनको लेके आना मेरे पास। तो न कोई भय था, न कोई चिंता थी। तो उन्होंने एक स्थिति बनाए रखी। तो आज तक भी यज्ञ उस एक उदाहरण से कि अगर स्थिति ठीक है तो परिस्थिति को आप पार कर लेंगे। चलो ना आए परिस्थिति, वो बात और है। एक आए, तूफान आए, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़े। हम रोक तो नहीं सकते तूफान को, रहे पर अपने को बचा तो सकते हैं।
तो बाबा का एक ऐसा उदाहरण है, निश्चय तो सभी को ही है, परंतु कैसे उस निश्चय की जो शक्ति है, निश्चय है पर समय पर निश्चय को यूज करना, उस स्थिति में रहना। आज इतना सब यज्ञ चल रहा है तो बाबा की स्थिति के आधार पर, हमारी बाद में दादी प्रकाशमणि थी, मामा थी, सभी एक उदाहरण थे कि विघ्न बाहर से हैं, अंदर से न हो। अंदर के विघ्न में रुकावट है और बाहर के विघ्न को आप पार कर लो। तो इसलिए जो आज बाबा कह रहे हैं कि स्थिति बनाए रखो तो सेवा होगी। सब देखेंगे कि आपने ये भी किया, कार्य किया, परिस्थिति का सामना किया, पर आप शांत रहे, शांति रही, आपको आवेश नहीं आया, आपको कोई टेंशन नहीं हुई, आपको कोई स्ट्रेस नहीं हुई। तो देखने वाले तो देखते ही है ना, तो सेवा तो होती ही है। हर तरह से आप ये सोचो अभी कि एक वाणी की सेवा होती है, ज्ञान सुनाओ। दूसरा होता है वो ज्ञान का स्वरूप बन करके वैसी स्थिति में रहो, तो बहुत सेवा होती है, वातावरण अच्छा बना रहता है। तो इसलिए बाबा बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि स्थिति से सेवा, कोई भी गुण, उस समय धैर्यता की जरूरत है, धैर्यता रखो। प्रेम स्वरूप की जरूरत है, प्रेम स्वरूप। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे साकार बाबा ने अथक, इंसान थकता है, उसके उमंग उत्साह कम हो जाता है ना, इसलिए थकते हैं। लक्ष्य कभी कभी कम हो जाता है, क्यों बाबा के बने, मुझे क्या करना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अथक और एक स्थिति का एक एग्जाम्पल बनकर दिखाया। थकना नहीं है कभी भी, अथक बनकर। और बाबा कहते हैं कि एक रस स्थिति बन के दिखाया। वैसे बाप बच्चों को भी औरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सबको एक एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं हो रही है, लेकिन स्थिति से बाबा कहते हैं कि स्थिति से सेवा होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ और उससे देखो हाँ कितनी सेवा होती है। क्योंकि आजकल तो मन संसार में देखो तो कितना क्यों, कैसा होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्वेश्चन से भरा हुआ है। और हम लोगों का मन ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा, जरूर होगा, बाबा बैठा है, नहीं? तो हमारे जो संकल्प हैं वो हमारी स्थिति को मदद करते हैं। अनुभव करके देखो कि किसी भी परिस्थिति में आपने गुण का प्रयोग किया तो कितनों को उससे लाभ होता है और आप बहुत बहुत
सहज तरीके से उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन हो। न केवल ये, पर बाबा जो कहता है ना कि उदाहरण बनो। मुँह से किसी को कहते रहना ऐसे करो, ये ठीक नहीं है, पर आप ठीक रहो, आप अथक रहो, आप अचल रहो, तो न केवल प्रेरणा मिलती है पर शक्ति भी मिलती है। तो बहुत ऊंची सेवा होती है जो स्थिति की सेवा है, क्योंकि ये खेल तो चलता ही रहेगा, राइट। एक बात जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। ड्रामा है, कर्मों की गति है, कई हिसाब किताब है। न केवल ये, पर आज विश्व में भी मन की स्थिति में अगर कोई भी विकार की अग्नि है, आज हम देखते हैं काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो वो जब मन की स्थिति होगी तो जो आज दुनिया में कुछ हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है। नहीं, क्रोध की अग्नि जल रही है, लोभ है। आज मैं सोच रही थी कि जितना धन आज एक दिन में व्यर्थ जा रहा है, कितने आज अफ्रीका जाओ, कई देशों में जाओ, खाने के लिए नहीं है, नौकरी नहीं है, तो जो अच्छा लीडर होगा वो क्या करेगा? सबको सब कुछ मिले रहे, न कि ऐसा हो कि सबके लिए सब कुछ मुश्किल होता जाए। तो बाबा जब कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो दृश्य देखने को मिल रहा है। विपरीत, भगवान से तो प्रीत नहीं है, पर मनुष्य से भी प्रीत नहीं है। और जो हमें प्रकृति ने दिया है तो उसको बहुत अच्छी तरह जीवन में, व्यवहार में लाना, न कि उसको खत्म करते जाना है। तो इसलिए हम सभी जो प्रीत बुद्धि हैं, हमें जो करना है वो हम करें, बहुत अच्छी तरह करें। उसी को सेवा कहेंगे वर्तमान समय। विपरीत बुद्धि का सोच और प्रीत बुद्धि का सोच, उसका आज एक अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अभी हम कुछ मिनटों के लिए बैठेंगे और मन में ये संकल्प करेंगे कि अपनी स्थिति को न केवल अचल अडोल रखना है, लेकिन ऐसी स्थिति से उस परिस्थिति का समाधान निकाले कि उस एक उदाहरण बन जाए।
ओम शांति।